नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अधिगम और अर्जन। ये पेडालॉजी है हिंदी की, जो सीटेट, टेट, केवीएस, पीआरटी इन सबों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पेडालॉजी के प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर कमेंट करिए। तो चलिए आपका समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि सीखने या अधिगम के विषय में सत्य है। सत्य कथन पूछा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक कथन सत्य है। देखिए पहला क्या है? पहला, सभी प्राणियों के जीवन में सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए सभी प्राणी लगभग सीखते ही हैं और पशु मुख्यतः रूप से मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर सीखते हैं। देखिए एक पशु भी है, वो भी जैसे आप उसको सिखाएंगे, जैसे आप बंदर देख लीजिए, बंदर एक पशु है और उसको एक मदारी वाला जैसे जैसे उसको मूव करना सिखाता है वो वैसे वैसे मूव करने लगता है। मनुष्य अनेक विधियों के माध्यम से विषयों को सीखता है। बात सही है। देखिए हम मनुष्य हैं, हम अनेक अपने जीवन में गतिविधियाँ करते हैं जिसके द्वारा हम सीखते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि इसमें एक ही कथन सत्य है। वो कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन आपको मैंने पढ़ा, सीखने या अधिगम। देखिए सीखने को ही अधिगम कहते हैं। इसके विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए प्राणी सभी है, ये भी कोई ना कोई क्रिया करके सीखते हैं, ये बात भी सही है। पशु मुख्य रूप से मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। बात सही है। उनकी मूल प्रवृत्ति आप जैसे जैसे सिखाएंगे वो वैसे वैसे मूवमेंट आपके अनुसार वो करने लगता है। मनुष्य अनेक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। हाँ, तो ये सबसे राइट आंसर है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सीखने का मतलब अधिगम को ही कहते हैं सीखना। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीखने का साधारण अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए, व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन सीखना है। खाना पीना, चलना फिरना या बोना भी सीखना है। किसी कार्यों को करने की क्षमता ही सीखना है। जीवन में अपनी रक्षा करना ही सीखना है। तो देखिए जो सीखना है इसका मुख्य रूप से क्या अर्थ निकलता है? तो सीखने का मतलब है अधिगम। तो अधिगम क्या होता है? हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, वही तो होंगे। ऑप्शन नंबर आपको पकड़ में आ गए होंगे। देखिए जीवन में अपनी रक्षा करना सीखना, ये तो है ही है, पर उतना नहीं है। विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता ये हमें कैसे आएगी? हमारे हाव भाव से ही और हमारे क्रियाकलापों से ही आएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। खाना पीना, चलना फिरना, ये हमारा एक मूवमेंट होता है, तो ये भी। लेकिन इन तीनों में सबसे सही जो है वो है व्यवहार। जैसे जैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हम कहते हैं ये चीज़ हमने अपने अंदर क्या कर लिया, सीख लिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि सीखने में परिवर्तन होता है। देखिए सीखने में परिवर्तन किसके कारण होता है? सीखने में परिवर्तन किसके कारण होता है? व्यक्तियों की प्रेरणाओं से, व्यक्तियों के मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्तियों के व्यवहार में, व्यक्तियों के व्यक्तित्व में। तो आपको बताना है सीखने में जो परिवर्तन होता है वो किस पे होता है। तो सीखने का अभी हमने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारा सीखना होता है वो हमारे क्या होते हैं, व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है। प्रस्तुत परिभाषा प्रतिपादित की है। देखिए ये एक परिभाषा है, ये बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है। गेटस ने, स्किनर, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने। गेटस ने दी है या गिलफोर्ड ने दी है या स्किनर दी है या वुडवर्थ ने दी है। ये सीखने वाला जो सीखना अनुभव
प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है, ये परिभाषा किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है गेटस ने। ये जो है परिभाषा किसने दी है? तो गेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? सीखना कोई नया कार्य होने से है, बशर्ते कि नई क्रिया प्रतिपुष्ट हो या बाद की क्रियाओं में पुनः प्रकट होती है। सीखने की प्रक्रिया का यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। देखिए, ये भी किसी मनोवैज्ञानिक ने दिया है और आपको बताना है कि ये किसने किया है। पहला गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, गेटस ने या वुडवर्थ ने। तो आपको बताना है कि किसने दिया है ये परिभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट करें, मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ। तो ये जो परिभाषा दिया है, ये परिभाषा है वुडवर्थ की। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनेक आदतें, ज्ञान एवं मनोवृत्तियाँ प्राप्त करता है जो साधारण जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत कथन है। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के लिए ये परिभाषा दी है। तो आपको मैं कुछ सेकंड देती हूँ, आप कमेंट करिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप अगर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में सफल हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मर्फी का, ऑप्शन बी ब्रूज का, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का, ऑप्शन डी वुडवर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करें तो आपने किया, ये कथन जो है ब्रूज का है। ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सीखने पर ये आपको परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्ग है। अब देखिए, ये सीखने की प्रक्रिया जो करते हैं वो किस कारक को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पहला, शारीरिक संबंध में भौतिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या ये सभी वर्ग। तो आपको बताने हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है जो हम करते हैं वो किस पे प्रभावित करती है। देखो, सीखना जो हमारे शारीरिक संबंध से भी रखता है, सीखते हैं वो हम समाज में से ही सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक अपने मन के भावों द्वारा ही, अपनी रुचि द्वारा ही सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक है। देखिए, अब इसमें पूछा है कि शारीरिक कारक, तो शारीरिक कारक कौन से हैं? व्यक्ति की आयु एवं परिपक्वता, लिंग भेद तथा शारीरिक स्वास्थ्य, नशे की स्थिति तथा संवेगात्मक अवस्था, यह सभी कारक सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे शरीर की किस अंग को प्रभावित करती है, वो कारक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी करते हैं, इनका सभी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सीखने में सहायक भौतिक कारक नहीं है। अब देखिए, सीखने में हमारे कौन से भौतिक कारक नहीं है? मौसम एवं जलवायु, प्रशंसा एवं निंदा, सर्दी गर्मी तथा हवा की तीव्रता, धूप तथा वर्षा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें बताने हैं कि कौन सा कारक जो है प्रभावित नहीं करता है सीखने की। तो देखिए, मौसम और जलवायु तो ये करते ही हैं, धूप और वर्षा करते ही। अगर वर्षा हो गई तो हम कहीं बाहर जा ही नहीं पाएंगे, कुछ नई चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। सर्दी गर्मी अगर आएगी तो वहाँ भी हमें आलस लगता ही लगता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रशंसा एवं निंदा, ये हमारे भौतिक कारक नहीं है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे
जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10, सीखने में सहायक सामाजिक कारक हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको सामाजिक कारक बनाने हैं। अनुकरण तथा निर्देशन, प्रशंसा एवं निंदा, सहयोग तथा प्रतियोगिता, ये सभी तो आपको सीखने में बताना है। तो सीखने में आपको पता ही है कि सभी हमारे करते हैं, सामाजिक कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? सीखने में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? सुगमता, विभेदीकरण, विरोध या बाधा, ये सभी कारक। अब सीखने में इसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे सीखने में मनोवैज्ञानिक कारण सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि सीखने में सहायक शैक्षिक कारक। अब सीखने में सहायक शैक्षिक कारक है कौन सा? प्रेरणा, विषय वस्तु, शिक्षण विधि तथा अभ्यास, उपर्युक्त सभी। तो सीखने में आपको पता ही है कि सभी हमारे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, हम परिपक्वता शब्द का प्रयोग उस वृद्धि और विकास के लिए करेंगे जो किसी बिना सीखे हुए व्यवहार के या विशिष्ट व्यवहार के सीखने से पहले आवश्यक होता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। देखिए, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये बतानी है। पहला बोरिंग ने, दूसरा मर्फी ने, तीसरा गिलफोर्ड ने, चौथा स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आप कर ले जाएंगे इसे। तो देखिए, ये परिभाषा जो दी है वो हमारे बोरिंग महोदय थे, उन्होंने ये परिभाषा दी थी सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, सीखने तथा परिपक्वता के संबंध में सत्य कथन। अब देखिए, आपके सामने आया ना सत्य कथन। अब सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, परिपक्वता सीखने के लिए अनिवार्य शर्त है। बात सही है। परिपक्वता एक अचेतन प्रक्रिया है, परंतु सीखना एक सचेतन प्रक्रिया है। सही है। परिपक्वता पर प्रेरणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु प्रेरणा से सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ये भी बात सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त कथन सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? सीखने की दर का स्थिर हो जाना, अर्थात सीखने की दर में होने वाली वृद्धि का रुक जाना क्या कहलाता है? सीखने की असामान्य प्रक्रिया, सीखने का पठार, विस्मरण की प्रक्रिया या विकार युक्त सीखना। तो आपको ये बताना है कि सीखने का जो है पठार ये होता है सीखने की दर की स्थिरता को जानना या सीखने के दर में होने वाले वृद्धि को रुक जाना, ये क्या कहलाता है? सीखने का पठार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ये रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और रीट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ये कितना है? 2011 के पेपर नंबर 2 में पूछा गया है। देखिए, ये PYQ क्वेश्चन है और ये अक्सर घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होगा? परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया, फर्स्ट पेपर में पूछा गया है कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। देखिए, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपर्युक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीखने की योग्यता। अगर आप में सीखने की योग्यता है तो आपके अंदर क्या होता चला जाएगा, आप उस चीज़ को करेंगे और आपके अंदर ग्रहण होता वो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी यूपी टेट का देखिए 2013 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम। देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कमेंट करना है। तो वर्तमान समय में सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, जो आप अपने हाथ में हुनर ले सके। ठीक, देखिए मोदी जी भी आज कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो कैसे बनेगा? जब आत्मनिर्भर भारत में अपने पास कोई टैलेंट रहेगा, एक हुनर रहेगी, तभी तो हम उस चीज़ को सीखने के लिए अपने पास सृजन करते हैं, सीखते हैं। तो यही है आज के समय की उपागम शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है? राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरियां कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। देखिए ये किसका उदाहरण है? ये प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत है, यह सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए करेंगे। एक राजू को जो है खरगोश से डर लगता है, तो शुरू में क्या कर दिया गया, उसको काफ़ी दूर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे रोज़ाना क्या खरगोश और राजू को पास लाया गया। तो एक दिन क्या होता है कि देखते देखते राजू जो है खरगोश को अपनी गोद में रख लेता है। तो ये किसके प्रयोग पर आधारित है? तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत है, या उपरयुक्त सभी हैं। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19? ये जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। आप देखे थे ना, जैसे ही बेल बजती थी तो कुत्ते के जो है मुंह से लार टपकने लगता था, इसी पे पावलोव की है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए यूपी टेट के 2014 में पूछा गया, ये फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। सीखने के नियम दिए। देखिए सीखने का नियम किसने दिया? पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, थायरनडाइक ने दिया, या कोहलर ने दिया? किसने दिया सीखने का सिद्धांत? तो सीखने का जो नियम दिया ये दिया थायरनडाइक ने। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।